अब हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है मेटल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं पहला वाला। इन बेकिंग सोडा केमिकली इज बेकिंग सोडा केमिकली डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर। पूछा गया है कि क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डिफरेंट होता है या सेम होता है। ठीक है, अगर यस है तो क्यों है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला नंबर। क्यों, क्या बोला है, यस बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, और जबकि बेकिंग पाउडर जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, तो और क्या क्या सुनिएगा कि बेकिंग पाउडर को ही क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये नाम याद रखेंगे कैसे, बेकिंग बी से आ रहा है तो यहाँ पे सोडियम के साथ बाई भी आएगा, बाइकार्बोनेट, बेकिंग से बाइकार्बोनेट आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और एक होता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में क्या होता है, सिर्फ सोडियम कार्बोनेट होता है। क्योंकि यहाँ बी से आ रहा है बेकिंग, इसलिए बाइकार्बोनेट लगेगा, ऐसे याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो बेकिंग पाउडर जो है वो मिक्सचर होता है किस चीज़ का, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का। याद रखने का तरीका क्या होगा हम लोग का कि पाउडर, कोई भी चीज़ पाउडर का है तो पाउडर में कोई चीज़ मिक्स कर सकते हैं। इस तरह से याद रखेंगे हम लोग कि पाउडर में क्या मिक्स कर दिए, टार्टरिक एसिड में मिक्स कर दिए थे। तो बेकिंग पाउडर में जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता ही, और टार्टरिक एसिड भी होता है। अब बात करते हैं बेकिंग सोडा की। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, बहुत बार बेकिंग पाउडर भी पूछ लेगा आपको, भले ही टार्टरिक एसिड मिला हुआ रहता है, लेकिन बहुत बार आपको ऑप्शन में सिर्फ यही देखने को मिलेगा, NaHCO3। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कौन से मेटल्स को आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के द्वारा उपलब्ध नहीं करा सकते या ऑब्टेन्ड नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सोडियम। क्यों ऐसा, क्योंकि सोडियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव के साथ साथ क्या क्या होता है, ये आपका बहुत ज़्यादा कार्बन से ऊपर है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन से ऊपर है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अल्मीनियम है। ठीक है, तो एक बार अल्मीनियम को भी देख लीजिए, आने वाले क्वेश्चंस में अल्मीनियम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, कार्बन से नीचे क्या है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लीड है। तो जितने भी कार्बन से नीचे हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में कार्बन से नीचे हैं, उनको आप कार्बन के रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन कार्बन से ऊपर जितने भी हैं उनको आप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के द्वारा नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि सोडियम जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है आपको। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में क्या क्या था, जिंक था, कॉपर था, आयरन था। तो जिंक है, आयरन है, उसके बाद यहाँ पे कॉपर भी है। ठीक है, तीनों नीचे आ रहा है, इसलिए इसको आप ला सकते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन सोडियम को नहीं कर सकते। तो एक बार ये वाला लिस्ट याद रखिएगा कौन कौन है ऊपर में। ऊपर वाला कम से कम याद रखिएगा, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, आगे सुनिए कहानी। द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम पूछा गया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें करने का कुछ नहीं है, सिर्फ याद ही करना है, कोई कंसेप्ट उनसेप्ट नहीं है। कॉस्टिक सोडा का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH को ही क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। याद रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ पे होता है, तो ड्रेन का जो पाइप है उसको क्लीन करने में या फिर अनब्लॉक करने में यूज़ होता है। उसके बाद और क्या, रिमूव बिल्ड ऑफ ग्रीस फ्रॉम ओवन, ओवन वगैरह से ग्रीस वगैरह रिमूव करने के लिए भी यूज़ होता है, या फिर सोप वगैरह, डिटर्जेंट वगैरह में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया सोप और डिटर्जेंट, तो आपको ये भी याद रखना है, सोप या डिटर्जेंट कहीं पे भी ऑप्शन ये आए तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि सोप या डिटर्जेंट जो होता है एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है, बेसिक प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि सोप जो होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो वो बेसिक होता है। ठीक है, अगला सुनिए। तो कॉस्टिक सोडा क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें और क्लोरीन जो होता है, ये दोनों से मिलकर के क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं जिसको, या कि क्लोरीन बीज भी बोलते हैं, ब्लीच भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है। तो अभी बात किए थे हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा तो बेकिंग सोडा होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा तो क्या होगा, वॉशिंग सोडा होगा। ठीक है, मैंने याद रखने का तरीका भी आपको बता दिया। अब इसका फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
नेम द मेटल दैट कैन बी इजीली कट विथ नाइफ। और ऐसा कौन सा मेटल है जिसको आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं? तो गोल्ड को क्या कट कर सकते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन तीनों को नहीं कट कर सकते। किसको कट कर सकते हैं? सोडियम को, क्योंकि सोडियम जो होता है मेटल वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। सोडियम एलिमेंट जो होता है वो बड़ा होता है और उसके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आउटर मोस्ट में क्या है? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। और वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? सोडियम। तो वन ग्रुप से बिलोंग करता है जिसमें सिर्फ आउटर मोस्ट में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मेटालिक बॉन्ड जो बनता है वो वीक बनता है, ठीक है। इसी वजह से आप सोडियम को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं चाकू से। और क्या क्या हो सकता है? हो सकता है यहाँ पे सोडियम दिया है, बाकी सब लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारे ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं जिनको आप नाइफ वगैरह से काट सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ सोडियम ही याद रखना नहीं है, सोडियम भी लिथियम भी है, पोटेशियम है, जो कि फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट्स है, वो उसको आप इजीली काट सकते हैं, ठीक है। इन तीनों को याद रखना है आपको। फिर वही क्वेश्चन है, द मेटल दैट कट विथ नाइफ क्या हो जाएगा आपका? सोडियम हो जाएगा। सेम क्वेश्चन अलग शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच कैन इजीली कट विथ ए नाइफ। देखिए यहाँ पे एलपी में पूछा गया था, ये वाला जेई में पूछ लिया गया है। सेम क्वेश्चन है, तो क्या आंसर हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल को कौन से मेटल को स्टोर किया जाता है? प्लेटिनियम, कॉपर, गोल्ड या फिर सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सोडियम हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोल्ड को किसके साथ मिलाया जाता है ताकि गोल्ड थोड़ा सा हार्ड हो जाता है? तो याद रखना है कॉपर मिलाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन हमको याद आ गया इसलिए बता रहे हैं कि गोल्ड को कॉपर के साथ मिलाने से गोल्ड जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूछा गया है यहाँ पे कि केरोसिन में कौन से मेटल को स्टोर करते हैं? तो ये हो जाएगा सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अगर इसको आप ओपन एयर में रखेंगे तो ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर जाएगा और क्या करेगा? बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा और आग पकड़ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट रिलीज होता है और एंडोथर्मिक में आपको हीट देना पड़ता है, ठीक है। तो यही चीज़ बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और बहुत ज़्यादा ये होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसलिए आप सोडियम को किस में रखते हैं? आपको केरोसिन में रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव्स येलो कलर टू फ्लेम व्हेन इग्नाइटेड। तो बोला गया कि कौन सा मेटल है जो कि येलो कलर देगा जब उसको इग्नाइट किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम, ठीक है। सोडियम येलो कलर देगा जब उसको जलाया जाएगा। लेकिन अगर पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम कौन सा कलर देता है? वायलेट देता है, ठीक है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो थोड़ी देर पहले ही बोले हम लोग, सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा मतलब Na2CO3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और NaHCO3 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अगला सुनिएगा, व्हेन इलेक्ट्रिक पास थ्रू एन एक्वस सलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है और एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। अगर इसको इसमें पास कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी तो किस फॉर्मेट में ये डिकम्पोज होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है और एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सलाइन सोल्यूशन है यानी कि वाटर है। तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर जब उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो टूट करके क्या बन जाएगा? NaOH बन जाएगा और Cl2 और यानी कि क्लोरीन और हाइड्रोजन बनेगा। तो NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को चोरल अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, सेम क्वेश्चन, which product is formed when electricity is passed through a solution made of in water of sodium chloride। फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अलग यहाँ लैंग्वेज में पूछा गया ज़्यादा कि सोडियम क्लोराइड में आप अगर वाटर डाल दे रहे हैं, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या बनेगा आपका? तो अभी बात की है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है और H2 बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। व्हाट विल बी द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बोला गया है कि कौन सा गैस प्रोड्यूस होगा जब सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो HCl है और सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। उसका रिएक्शन
सोडियम कार्बोनेट का मतलब Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा, ठीक है। अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, ठीक है, और CO2 प्लस H2O बनेगा। तो ऑप्शंस में कुछ भी दिया हुआ रह सकता है, NaCl रह सकता था, CO2 या फिर H2O। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, वो है CO2, ठीक है। तो Na2CO3 को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। तो बोला गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, अभी बात की हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। व्हाट इज़ द करेक्ट फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का करेक्ट फार्मूला क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा अभी तक पढ़ते हैं हम लोग Na2CO3, ठीक है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन के भी सॉरी वाटर के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। और कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के भी होते हैं, ठीक है। तो इसका जो पूरा फार्मूला है वो है Na2CO3 और 10H2O, ठीक है। अब इसी चीज़ को घुमा के पूछा है, वॉशिंग सोडा कंटेन्स इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Na2CO3 और 10H2O था, ठीक है, तो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स था, 10। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो हम लोग का आपका जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो जो प्लास्टर लगाया जाता है बोन को जोड़ने के लिए, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है, CuSO4 है, हाफ H2O है, या फिर CuSO4 है, 2H2O है, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, B और D में सबसे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि एक प्लास्टर ऑफ पेरिस है और एक जिप्सम है, ठीक है। तो इन दोनों को ही डिफाइन कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका CaSO4 हाफ H2O। इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब आधा, ठीक है, हेमी मतलब आधा। अब सुनिए, अब बात करते हैं जिप्सम की। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में अगर वाटर मिला देते हैं, ठीक है, वाटर के हाफ मोलिक्यूल मिला देते हैं, सॉरी हाफ नहीं 1.5 मोलिक्यूल मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका जिप्सम बन जाता है, ठीक है। याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितना वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ेंगे कि आपको जिप्सम बन जाएगा। तो कितना मिलाते हैं, 1/2 यानी कि 1.5, ठीक है, 1.5 मिलाते हैं, ठीक है। तो अब जिप्सम का भी फॉर्मूला याद रखिए, क्या होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है। तो बहुतों को कन्फ्यूजन होता है कि जिप्सम के साथ 2 है या प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हाफ है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं, बड़ा नाम है तो आधा देंगे, आधा वाटर का मॉलिक्यूल देंगे, छोटा नाम है तो 2 वाटर का मॉलिक्यूल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ लिया, जिप्सम कंटेन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन वाटर। अब बताइए जिप्सम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। तो अभी बात की हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हेमीहाइड्रेट था, जिप्सम में डाइहाइड्रेट रहता है। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर और आपको लाइम दोनों ही अलग है, ठीक है। लाइम वाटर और लाइम दोनों ही अलग है। यहाँ पे पूछा है लाइम वाटर के बारे में। तो लाइम वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। तो लाइम वाटर और लाइम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर। जब कौन सा ट्रू नहीं है जब कैल्शियम रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। क्यों ऐसा होता है, जब कैल्शियम रिएक्शन करता है वाटर के साथ तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 बनता है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि H2 का जो बबल्स होता है ना, वो कैल्शियम के सरफेस में आकर के चिपकने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लगता है। तो बाकी सब ऑप्शन सही है, लेकिन सिर्फ एक गलत है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करता है। और यहाँ पे बोला है रिएक्शन इज़ लो, इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन इज़ लो, जो कि गलत है, ठीक है। जिप्सम क्या होता है, केमिकली प्रिसिपिटेड सेडिमेंट्री रॉक होता है, ठीक है। ऑलरेडी जिप्सम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिप्सम को क्या बोला, जिप्सम एक बेस मिनरल है जिसको सेलेनाइड भी बोलते हैं। व्हाट विल द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का क्या होगा, Ca3PO4 का होल ट्वाइस।
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मेक्स लाइम वाटर मिल्की, तो बोला गया कि लाइम वाटर को मिल्की कौन बनाता है। ठीक है, अभी बात की हम लोग CaOH का होल ट्वाइस होता है लाइम वाटर का फॉर्मूला। ठीक है, तो कौन मिल्की बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CO2। ठीक है, तो CO2 ही है जो लाइम वाटर को क्या बनाता है, मिल्की बनाता है। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर इतना डॉट डॉट है ना विल बी प्रोड्यूस एन अल्कलाइन ऑक्साइड, तो अल्कलाइन ऑक्साइड कौन बनाते हैं, जो अल्कली मेटल्स होते हैं वही अल्कलाइन ऑक्साइड बनाते हैं। तो अल्कली मेटल इनमें देखिएगा किसका एटॉमिक नंबर है जो कि अल्कली मेटल है, 17 का क्या 17 एटॉमिक नंबर क्या अल्कली मेटल में आता है, 6 आता है क्या, 7 आता है या 20 आता है। तो 20 जो है वो अल्कली मेटल है और वो कौन सा है, कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, जो कि एक अल्कली मेटल है। तो अल्कली मेटल ही क्या बनाएगा, अल्कलाइन ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैल्शियम जो है वो 20 पे है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल रिक्वायर्ड फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कौन सा मिनरल का ज़रूरत होता है आपको कोगुलेशन ऑफ ब्लड होने के लिए। ठीक है, तो कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपको कहीं पे हाथ उत कट जाता है तो ब्लड निकलने लगता है। ठीक है, तो ब्लड थोड़ी देर निकलने के बाद वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड जम जाता है और ब्लड नहीं निकलता है। तो उसी ब्लड को जमने को, बाहर में जो आकर के ब्लड जम जाता है उसको बोलते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। अगर वो नहीं जमता तो क्या होता, कंटिन्यूसली बॉडी से खून निकलते रहता। तो वो किसकी वजह से होता है वैसा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन हेल्प करता है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम से क्या चीज़ बनता है, टीथ बनता है, ब्लड बनता है, बाइल बनता है, प्लाज्मा। तो ब्लड के जमने में हेल्प करता है कौन, कैल्शियम, लेकिन ब्लड कैल्शियम से नहीं बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होएगा टीथ जो होता है वो कैल्शियम से ही मेडअप होता है। तो सुने भी होंगे एडवर्टाइज देता है जैसे कोलगेट वगैरह का, तो सुने भी होंगे कि कैल्शियम है उसमें। ठीक है, तो कैल्शियम किस चीज़ के बनने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हो जाएगा टीथ। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो CaO का OCl2, इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसको आगे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन में आया हुआ है कि CaOCl2 का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया कि CaOCl2। व्हाट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ क्विक लाइम, अब आ गया आपको, वहाँ पे पढ़े थे हम लोग लाइम वाटर, यहाँ पे क्विक लाइम, तो दोनों ही अलग अलग है। इसका फॉर्मूला होता है CaO, क्विक लाइम बोले या लाइम बोले। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ca होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने डिफरेंट लिख दिया है कि डिफरेंस क्या क्या है। देखिए, क्विक लाइम और लाइम सेम होता है, यानी कि उसको CaO बोलते हैं, लेकिन अगर पूछे आपको कि लाइम वाटर, तो लाइम वाटर अलग है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं कैल्शियम आपका ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही लाइम बोलते हैं या फिर क्विक लाइम बोलते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ CaO, क्या बोले आपको, कैल्शियम ऑक्साइड बोले। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, अभी बात की है कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल नेम क्या है ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। इट बिकम्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉलोज इन लाइम वाटर, दिस इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ, तो बोला गया है कि ये मिल्की हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में फ्लो करता है। ये किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। ठीक है, तो CaO यानी कि आपका लाइम, ठीक है, और प्लस CO2 मिलकर के क्या बनता है, CaCO3 बनता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसको उल्टा भी पॉसिबल है, यानी CaCO3 को अगर हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। ठीक है, CaO क्या था, आपका लाइम था। ठीक है, और CaCO3 क्या हो जाएगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है वो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। और क्या क्या ऑप्शन हो सकता है, ठीक है,
बात करें यहाँ पे तो सिर्फ एल्यूमिनियम दिया था, और भी कोई ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो बात करें आयरन बोले, एल्यूमिनियम बोले या जिंक बोले, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है, आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ था जिंक के बारे में, एक क्वेश्चन में आपका जिंक और आयरन दोनों के बारे में दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि ये तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा हॉट वाटर या और कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ये मैंने देखा है। उसके बाद और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ठीक है, वो पूछा जाता है कि गोल्ड और सिल्वर भी जो है वो कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो मैंने जितना भी एक्स्ट्रा लिखा है ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा करके लिख दिया है आपको। ठीक है, अगला सुनिएगा। तो हॉट और कोल्ड वाटर के साथ आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सारा रिएक्शन नहीं करता है, गोल्ड भी और सिल्वर भी। विच इज़ द एबेंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में क्या पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद बात करें, एल्यूमिनियम तो हो गया मोस्ट एबेंडेंट। अगर पूछे सेकंड मोस्ट एबेंडेंट तो ये हो जाएगा आपका आयरन, उसके बाद थर्ड हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, और क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा सबसे ज़्यादा मिलता है, उसके बाद कौन सा मिलता है, उसके बाद कौन सा मिलता है। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका सेकंड मोस्ट भी पूछा जा चुका है, आयरन है, और थर्ड क्या है, कैल्शियम है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय द कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, कौन से मेटल को हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से नहीं निकाल सकते, है ना, नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। तो हम लोगों ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, सबसे पहला दूसरा जो क्वेश्चन था उसी में हम लोगों ने पढ़ा कि किस किस को कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से किस किस को निकाल सकते हैं, जो कार्बन से नीचे थे। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो कार्बन से नीचे थे। ऊपर में कौन था? सोडियम था, पोटेशियम था, एल्यूमिनियम भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम को कैसे निकालते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, तो याद रखना है, बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एल्यूमिनियम को कैसे निकालते हैं, कौन सा प्रोसेस, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। और कौन सा ये है? Al2O3 है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस अपीयर शाइनिंग, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो कि शाइनिंग प्रॉपर्टी है जिसका? तो एल्यूमिनियम, सल्फर, कार्बन, कोल। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम का फॉयल हम लोग देख भी चुके हैं, एल्यूमिनियम भी देखे हैं। एल्यूमिनियम के फॉयल कौन सा होता है? जो आपका खाना वगैरह पैक करने में जो सिल्वर कलर का वो दिखता है, वो वही क्या है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम फॉयल बोलते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, ये डी नहीं होगा, ये बी होगा। ठीक है, गलती से डी लिख दिया गया है, ये बी होगा। ठीक है, तो किसके पास शाइनिंग प्रॉपर्टी होता है? एल्यूमिनियम के पास होता है, ना कि कोल के पास। ठीक है, ये गलत लिखा गया है, इसको मैं सही कर दूंगा पीडीएफ में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी इजीली कट विथ नाइफ, अब पूछा गया था कौन किसको काट सकते हैं, और यहाँ पे पूछा गया किसको काट नहीं सकते हैं। तो सुनिए, सोडियम को काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, लिथियम को भी काट सकते हैं, पोटेशियम को भी काट सकते हैं, ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। लेकिन एल्यूमिनियम की बात करें तो ये तीनों जो है, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप में आते हैं, जो कि ये जो है ये अल्कली मेटल्स हैं, और एल्यूमिनियम जो है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स है। ठीक है, तो वही चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो है ये अल्कली मेटल्स है, सॉफ्ट मेटल्स है, और एल्यूमिनियम जो है ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल है, जो कि थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको आप नाइफ से नहीं काट सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, कौन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा हाई टेम्परेचर पे भी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर। ठीक है, सिल्वर जो है ना तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि वाटर के साथ भी, हॉट वाटर कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, और ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो। और बात करें और क्या क्या रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ वो हो जाएगा, सिल्वर तो बोले ही, गोल्ड भी है और प्लेटिनियम भी है। Au जो होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है गोल्ड का, Ag सिल्वर का। ठीक है, तो ये तीनों जो है रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन पे एट इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्शन नहीं करता है। तो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। व्हाट इज़ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन Ag एंड Cl माइनस आर कंबाइंड, तो Ag प्लस और Cl जो कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा? AgCl बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कंपाउंड आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, कौन सा कंपाउंड यूज होता है वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में? ठीक है, आंसर खुद से करने की कोशिश कीजिएगा पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा Ag। ठीक है, तो जो आपका
सिल्वर है वही यूज़ होता है, एक्चुअली सिल्वर ब्रोमाइड यूज़ होता है, तो आधा आंसर दिया हुआ था यहाँ पे, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो Ag ही तो यूज़ हो रहा है, Ag और ब्रोमाइड यूज़ हो रहा है, यानी Ag और ब्रोमीन। ठीक है, सिल्वर और ब्रोमाइड यूज़ हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर फाउंड इन फ्री स्टेट, तो किसको आप फ्री स्टेट में पा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड को आप फ्री स्टेट में पाया जा सकता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको फ्री अकेले रखा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको अकेले पाएंगे भी नहीं, तो फ्री स्टेट में कौन रहता है, गोल्ड रहता है। ठीक है, गोल्ड की बात करें, प्लेटिनियम की बात करें, कॉपर, सिल्वर, ये सारे लेस्ट रिएक्टिव होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए आप इनको फ्री स्टेट में पा सकते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ K2SO4, K2SO4 का केमिकल फार्मूला क्या है, देखिए K तो हो गया पोटेशियम और S हो गया सल्फर, तो पोटेशियम और सल्फर कहाँ पे है, तीसरे वाले में ऑप्शन में है, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स क्विकली विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ कौन इजीली रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब थोड़ी देर पहले पढ़ लिया हम लोग कि कोल्ड वाटर के साथ कौन कौन रिएक्ट नहीं करेगा, अब पूछा है कौन कौन रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि हम लोग एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन की बात कर चुके थे कि रिएक्ट्स नहीं करता है ये कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन आ गया है, ग्रुप डी में पूछा गया है और ALP में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, किसको आप थिन शीट में बना सकते हैं, थिन शीट में बदल सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। आयरन को आप थिन शीट में बदल सकते हैं। एक और बात कि जिस मेटल को आप थिन शीट में बदल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं, और जिसको आप थिन वायर में बदल सकते हैं उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डैमेज टू ब्रिज आयरन रस्ट टू ऑल एटम्स मेड ऑफ मेटल, तो बोला गया है कि आप ब्रिज वगैरह में देखते हैं डैमेज हो जाने लगता है और आयरन में जंग लगने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कोरोशन। तो एक चीज़ को जान लीजिए, ठीक है, जब कोई मेटल्स में आपको जंग वगैरह पकड़ने लग जाए तो उसको कोरोशन बोलते हैं, लेकिन आयरन के लिए स्पेशली नाम दिया गया है कि रस्ट नाम दिया है। ठीक है, जब आयरन पे जंग लगे तो उसको रस्ट बोलते हैं, बाकी सब में सिर्फ कोरोशन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील, तो बोला गया कौन सा चीज़ है, कौन सा मेटल है, कौन सा एलिमेंट है जो कि स्टेनलेस स्टील में प्रेजेंट नहीं होता है। तो पहले जान लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है। आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकल होता है, लेकिन टंगस्टन नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उस पर जंग वगैरह नहीं पकड़ेगा। ठीक है, तो किस किस चीज़ का बना होता है, आयरन, क्रोमियम एंड इन सम केसेस निकल भी होता है। ठीक है, लेकिन टंगस्टन नहीं होता है। अब बोला है वाई इज स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस, तो बोला क्या है कि स्टेनलेस स्टील स्टेनलेस क्यों होता है, तो क्रोमियम की वजह से, क्रोमियम जो है उसको स्टेनलेस बनाता है। ठीक है, व्हेन आयरन इज प्लेस्ड इन मॉइस्ट एयर ए रेडिश ब्राउन लेयर ऑफ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं Fe2O3 एक्यूमुलेट ऑन इट्स सरफेस, दिस रेडिश ब्राउन लेयर इज कॉल्ड। तो बोला गया है कि जब आयरन यानी लोहा को आप जब मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो एक रेडिश यानी रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, जिसको आप Fe2O3 बोलते हैं। ठीक है, तो इस रेडिश ब्राउन लेयर को आप क्या बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रस्ट बोलते हैं, यानी जंग पकड़ना बोलते हैं। विच कंपाउंड इज प्रोड्यूस व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन एयर, तो मैग्नीशियम रिबन को आप जब जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को कहाँ जलाना है, एयर में जलाना है, यानी कि ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है और मैग्नीशियम भी है, तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, MgO बन जाएगा। ठीक है, तो जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा आपका। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो MgO बनता है और हीट भी रिलीज होता है और लाइट भी। ठीक है, इसी को मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे, MgO को। अब आते हैं, देखिए यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो चुका है, अब यहाँ सुनिए कहानी। वाइट एस इज़ प्रोड्यूस बाय बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, तो बोला कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वाइट एस प्रोड्यूस होता है, विच मिक्सेस इन वाटर टू मेक, तो बोला कि अगर जो प्रोड्यूस हुआ है उसको आप
वाटर के साथ मिक्स कर दे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो हम लोग का अभी देखें कि जब मैग्नीशियम को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उससे एक स्टेप आगे पूछ लिया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को फिर जब वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला वाला सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो बोला गया है कि कौन ऐसा है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी। बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है, ठीक है, कि मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में भी। मरकरी जबकि मेटल है फिर भी देखिए कितना बार पूछा गया है, यहाँ पे देखिए कितना बार पूछा गया। तो बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए चारों एग्जाम में पूछा गया, JEE में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया, NTPC और ALP सब में पूछा गया। इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेटल रिक्वायर्ड टू मेक एमलगम। अब पूछा गया कि कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट मेटल है जो एमलगम बनाता है। तो एमलगम होता क्या है, जब मरकरी का किसी मेटल के साथ एलॉय बनता है, मरकरी का, ठीक है, सुन लीजिए, मरकरी का जब किसी मेटल के साथ एलॉय बनता है तो उसको एमलगम बोलते हैं। तो ज़्यादातर सब मेटल के साथ ही अमलगम बन जाता है मरकरी का, लेकिन किस किस को छोड़ के, आयरन है, प्लेटिनियम है, टंगस्टन है और टेंटलम है, इनको छोड़ करके आप मरकरी जो है सबके साथ ही अमलगम बनाता है, ठीक है। आयरन के साथ लेकिन नहीं बनाता, याद रखिए, आयरन और प्लेटिनियम के साथ। तो ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमलगम जो है वो मरकरी किसके साथ नहीं बनाता है, मरकरी जो है अमलगम किसके साथ नहीं बनाता है। तो आयरन, प्लेटिनियम, टंगस्टन है, टेंटलम है, ये सारे के साथ नहीं बनाता है। सिल्वर अमलगम जो है, यानी कि सिल्वर और मरकरी का कॉम्बिनेशन, ये किस में यूज़ होता है, डेंटिस्ट में यूज़ होता है। और गोल्ड और मरकरी यानी गोल्ड मरकरी अमलगम जो है ये कहाँ पे यूज़ होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड फ्रॉम ओर से, ठीक है, गोल्ड के ओर से गोल्ड निकालने में यूज़ होता है गोल्ड मरकरी अमलगम का। क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं, मरकरी को बोलते हैं। मरकरी क्योंकि सिल्वर जैसा दिखता भी है और इसका मोबिलिटी भी बहुत फास्ट होता है और फास्ट मोलिकुलर मोशन भी होता है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर बोलते हैं। द मेटल विच इज़ केप्ट इन एयर फॉर सम टाइम इट कोटेड विथ ए लेयर ऑफ ग्रीन बेसिक कार्बोनेट विच इज़। तो बोला गया कि कौन सा ऐसा मेटल है जिसको आप एयर में रखेंगे तो उसके ऊपर कोट चढ़ जाएगा ग्रीन बेसिक कार्बोनेट का, ठीक है। यहाँ पे एक हिंट दे दिया है कि कार्बोनेट का कोटिंग चढ़ेगा ग्रीन लेयर का, तो उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा कॉपर। कॉपर पे ही आपका ग्रीन लेयर का एक कोटिंग चढ़ जाता है जिसको आप बेसिक कार्बोनेट बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोला है कि जब आप कॉपर को ओपन एयर में रखते हैं तो उसके साथ एयर और मॉइस्चर रिएक्ट करता है और क्या बना देता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट बना और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। अनदर नेम फॉर नीला तोता, नीला तोता किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। व्हाट इज़ द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो बोला गया है कि पहले हम लोग देख चुके हैं कि मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट में कौन है, तो एल्यूमिनियम की बात की है। अब यहाँ पे सेकंड मोस्ट पूछ लिया है, ठीक है। सेकंड मोस्ट की किस कौन था आंसर, आयरन था। उसके बाद थर्ड मोस्ट कौन था, ठीक है। थर्ड मोस्ट की बात करें तो आयरन के बाद क्या था, कैल्शियम था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम। इज़ द लाइटेस्ट मेटल। अब लाइटेस्ट की मेटल की बात की है, ठीक है। तो अगर सिर्फ पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट तो ये हो जाता हीलियम, लेकिन यहाँ पे पूछा लाइटेस्ट मेटल, क्योंकि हीलियम मेटल तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लाइटेस्ट मेटल यहाँ पे लिथियम होगा। तो LiAlH4 एमोंग द सोडियम एमलगम। अब सोडियम एमलगम बन रहा है एंड NaBH4, ठीक है। ये तीनों जो नाम दिए हैं, सोडियम एमलगम, LiAlBH4, NaBH4, इन तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो कॉमन क्या है, ये तीनों जो हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीडाइज हो सकता है। मेटल दैट रिमेन इन लिक्विड स्टेट एबव 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो बोला कि कौन सा मेटल है जो कि 35 डिग्री सेल्सियस के एबव पे क्या रहता है, लिक्विड रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी एंड गैलियम बोथ, यानी कि C नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो हम लोग जानते थे कि मेटल मरकरी के बारे में कि मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन और भी बहुत सारे मेटल्स हैं
जिनके बारे में बहुत सारे कंडीशंस हैं, ठीक है। तो 35 डिग्री से अबव पे कौन कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा मरकरी, तो हम लोग जानते हैं पहले से। उसके बाद सीजियम भी है और गैलियम भी है, ठीक है। तो मरकरी, सीजियम, गैलियम के 30 डिग्री के आसपास में तीनों ही क्या होता है आपका लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, सीजियम और गैलियम भी। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, कौन सा है जो कि लिक्विड होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या, गैलियम, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे मेटल में, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक